1962 में भारत और चीन के बीच जंग का नतीजा भले ही चीन की तरफ रहा, लेकिन इसके 5 साल बाद ही भारत ने चीन को सबक सिखा दिया। सिक्किम में सितंबर और अक्टूबर में भारत और चीन सेना के बीच 2 झड़पें हुई। भारत के मुताबिक इसमें चीन के 340 सैनिक मारे गए और 450 घायल हुए। भारत के 88 जवान शहीद हुए। चीनी सैनिकों की तरफ से हमला होने के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। 11 to 15 सितंबर 1967 को नाथुला और अक्टूबर में चोला में दोनों देशों के सैनिकों में टकराव हुआ था। चीनी रिपोर्ट के मुताबिक 1967 में नाथुला में झड़प के दौरान चीन के 32 और भारत के 65 सैनिक मारे गए थे। वहीं चोला झड़प में भारत के 36 सैनिक मारे गए। रिपोर्ट में चीनी सैनिकों की मौत की बात नहीं कही गई। 1967 में सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ था, तब वहां राजशाही चल रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन को यह बात खल रही थी कि सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है, तो वहां भारत की सेना क्यों है। 1975 में सिक्किम भारत का अंग बन गया। भारतीय सेना के एक सूत्र के मुताबिक नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर जुबानी जंग का माहौल बना रहता था, जो शीघ्र ही धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। तब चीन पक्ष में टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाला एकमात्र शख्स उसका पॉलिटिकल कमिश्नर, राजनीतिक प्रतिनिधि था, जिसकी भाषा भारतीय सैनिकों को समझ में आती थी। 6 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए भारतीय सेना ने तनाव दूर करने के लिए नाथुला से लेकर सेबुला तक के दर्रे के बीच में तार बिछाने का फैसला किया। यह जिम्मा 70 फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स में 18 राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया। जब बाड़बंदी शुरू हुई तो चीन के पॉलिटिकल कमिश्नर ने राय सिंह से फौरन यह काम रोकने को कहा। दोनों ओर से कहासुनी शुरू हुई और चीनी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की से तनाव बढ़ गया। चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट गए और भारतीय इंजीनियरों ने तार डालना जारी रखा। चंद मिनटों के अंदर चीनी सीमा से हिंसिल की तेज आवाज आने लगी और फिर चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू की। भारतीय सैनिकों को शुरू में भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उन्हें चीन से ऐसे कदम का अंदेशा नहीं था। राय सिंह खुद जख्मी हो गए। वहीं 2 जांबाज अधिकारियों 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डागर एवं 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के एक छोटे दल ने चीनी सैनिकों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की और इस प्रयास में दोनों अधिकारी शहीद हो गए। प्रथम 10 मिनट के अंदर करीब 70 सैनिक मारे जा चुके थे और कई घायल हुए। इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसने चीन का इरादा चकनाचूर कर दिया। सेबुला एवं कैमल्स बैक से अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कई चीनी बंकर ध्वस्त हो गए और खुद चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सैनिकों के हाथों उनके 400 से अधिक सैनिक मारे गए। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। चीन को सबक सिखाया जा चुका था। 14 सितंबर को चीनियों ने धमकी दी कि अगर भारत की ओर से फायरिंग बंद नहीं हुई तो वह हवाई हमला करेगा। तब तक चीन को सबक मिल चुका था और फायरिंग रुक गई। रात में चीनी सैनिक अपने मारे गए साथियों की लाशें उठाकर ले गए और भारत पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप गढ़ा गया। 15 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा एवं लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शवों की अदला बदली हुई। 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चाओला इलाके में फिर से भारत के सब्र की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, पर वहां मुस्तैद 711 गोरखा राइफल्स एवं 10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियनों ने इस दुस्साहस को नाकाम कर चीन को फिर से सबक सिखाया।